बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक अमोक्सी 150 LA नाम के इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों, अमोक्सी 150 LA इंजेक्शन सेलमोर एजेंसीज़ वाले पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि पाकिस्तान में इंपोर्ट करके पाकिस्तान में ये बेचते हैं। ये एक नीदरलैंड्स की कंपनी है। फ्लोरिस वेटरनरी प्रोडक्टन, कुछ इस तरह से है इसका नाम, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़ुबान में लिखा हुआ तो थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन जो उसका मतलब यही बनता है कि फ्लोरिस वेटरनरी प्रोडक्ट्स, इस नाम से ये कंपनी है। पाकिस्तान में सेलमोर एजेंसीज़ वाले इसके प्रोडक्ट्स जो हैं, ये जो मतलब अमोक्सी 150 LA है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दोस्तों, अमोक्सी 150 LA में मौजूद है अमोक्सिसिलिन। दोस्तों, अमोक्सिसिलिन दौरे जदीद की मौसर तरीन एंटीबायोटिक्स में शुमार होती है। इसका इस्तेमाल और फ़वाद इंसानों और जानवरों दोनों में बहुत अच्छे हैं। ये एक वसीउल असर दवा है जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों जरासीम, जो दोनों किस्म के जरासीम हैं, उनका खात्मा बड़े अच्छे तरीके से करती है। दोस्तों, ये दवा जिस्म में दाखिल होने के फ़ौरन बाद ही खून में जज़ब होना शुरू हो जाती है और अपनी इंतहाई सतह तक पहुंच जाती है। चूँकि ये एक LA है, लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन है, इसका मतलब ये है कि ये अपना असर खून में जानवर के जिस्म में 48 घंटे तक बरकरार रखती है। दोस्तों, मज़ीद बात करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन उससे पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो मेरे चैनल पर न्यू हैं, अगर तो आपको भाई चैनल अच्छा लगता है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, खा वीडियो अच्छी लगे या ना लगे, और आपका मतलब क्या राय है वो ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इसके अलावा मुझे काफ़ी दोस्त हैं जो कहते हैं कि व्हाट्सएप पर आप लिंक सेंड करने की बजाय हमें वीडियो सेंड कर दिया करें, क्योंकि कुछ लोगों का कह लें कि व्हाट्सएप का पैकेज होता है लेकिन यूट्यूब का पैकेज नहीं होता। तो अगर तो कोई बंदा मतलब कह लें कि ऐड होना चाहता है ऐसे किसी ग्रुप में, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं एक न्यू ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। वैसे तो जो बंदा मुझे मैसेज करता है मैं सबके नंबर सेव कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने सबको अपने चैनल के जो मतलब वीडियो होती है उसका लिंक सेंड करना होता है। हाँ, अलबत्ता कोई बंदा मुझे ब्लॉक ना करे, जो ब्लॉक करता है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, बाकी सारे नंबर्स मेरे मोबाइल में सेव हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको मतलब उस ग्रुप में ऐड किया जाए तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी SMS कर सकते हैं, ताकि मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर सकूं। तो अगर ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं उसका लिंक जो है इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो व्हाट्सएप का ग्रुप होगा उसका लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद से ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं और मज़ीद हमारा जो प्रोडक्ट है उसके मतलब बात करते हैं। दोस्तों, अमोक्सी 150 LA जो है जानवरों और मुर्गियों दोनों में फ़ायदेमंद साबित होती है। दोस्तों, जब भी वायरस की वजह से कोई भी बीमारी होती है तो वहाँ पर अगर इसका इस्तेमाल करवाया जाए तो ये दूसरे तमाम जो सानवी बैक्टीरियाज़ हैं जितनी भी किस्म के, उनको जानवरों से दूर रखती है, यानी कि कोई भी दूसरा अटैक जो है जानवर पर नहीं होने देती। दोस्तों, इसका बेहतरीन इसके नताइज जो हैं सांस के अमराज और आंतों के अमराज में देखने में आए हैं। दोस्तों, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली और मुर्गी में इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इसकी इंडिकेशन, यानी कि कौन कौन से अमराज जो हैं उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आपको कोई बंदा बताता है अमोक्सी 150 LA का, तो ज़्यादा रिकमेंड लोग करते हैं मेस्टाइटिस के केस में इसको। तो मेस्टाइटिस के मतलब मैं थोड़ा सा इसको बताऊंगा। मेस्टाइटिस में इसकी डोज जो है वो थोड़ी सी अलग है, खुराक अलग है, बाकी जो है बीमारियाँ जितनी भी हैं उनमें इसकी खुराक सेम है। दोस्तों, निज़ाम तनफ़ुस के मसाइल जिनमें नमूनिया भी शामिल है, उसका इलाज करने के लिए ये एक मौसर दुआ है। आंतों के अमराज जिनमें आंतों की सोजिश, पेचस लग जाना यानी कि डायरिया या डिसेंट्री कह लें, ये जानवर में जो प्रॉब्लम आती है उसमें इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, गल घोटू का मसला जो है वहाँ पर इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, रहम की सोजिश हो जाती है, अबॉर्शन हो जाता है जानवर का, वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। और इसकी कह लें कि रहम के अंदर भी यानी कि यूट्रस के अंदर भी दवाई जो है वो रखी जा सकती है। और मेस्टाइटिस के मतलब मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि मेस्टाइटिस में भी इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। दोस्तों, पोल्ट्री में CRD और कोरेज़ा जैसे जो ख़तरनाक अमराज हैं इससे निजात दिलाने के लिए ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। अब दोस्तों, बात करते हैं इसकी खुराक की। सबसे पहले तो लोकल जो खुराक की इसकी डोज रेट है उसके मतलब बात कर लेते हैं। दोस्तों, गाय, भैंस, भेड़, बकरी में इसका है हर मतलब 10 किलोग्राम के लिए 1 ml
जो है खुरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये दवाई जो है, यानी कि 100 किलो अगर जानवर का वज़न है तो उसका आप 10 ml इस्तेमाल करवा सकते हैं। 450 किलोग्राम तक अगर जानवर का वज़न है तो वहाँ पर आप 50 ml तक इस्तेमाल करवा सकते हैं। जो कुत्ता और बिल्ली है उसमें इसका दोस्तों है 20 किलोग्राम के लिए 2 ml। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो मेस्टाइटिस का मसला है, मेस्टाइटिस में हमने इसका इस्तेमाल किस तरह से करवाना है। दोस्तों मेस्टाइटिस में जानवर खा कितना ही बड़ा या खा मतलब मेस्टाइटिस जो जिस जानवर को होती है वो जानवर बड़ा ही होता है। तो अगर आपके जानवर को मेस्टाइटिस है, काफ़ी मतलब सीवियर किस्म का मसला है, जो छिड़ियाँ वगैरह हैं हवाने दूध जो है वो क्लॉट्स आते हैं दूध के, तो उसमें हमने ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करवाना होता है। तो इसकी दोस्तों रिकमेंडेड डोज जो है उसमें 1 टाइम 50 ml है, और अगर आपने रिपीट करना है तो 48 आवर्स यानी कि 48 घंटे बाद आपने रिपीट करना है। इससे पहले रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं है। 48 घंटे तक जो आपने पहली डोज लगाई है उसका आपके जानवर के अंदर असर रहेगा। 48 घंटे के बाद आपको ज़रूरत होती है इसको रिपीट करने की, तो आप किसी भी बीमारी में इसका इस्तेमाल करवाते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी एहतियातें हैं कुछ उनके बारे में। जब भी आप ये इंजेक्शन इस्तेमाल करवाने लगते हैं तो इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह से हिला लें, क्योंकि ये एक सस्पेंशन है, तो इसका मतलब कहने कि पानी जो है वो ऊपर जमा हो जाता है और जो गाढ़ा मवाद होता है वो नीचे जम जाता है। तो आप जब भी इस्तेमाल करें इसको कोशिश करके अच्छे से हिला लें ताकि जो मवाद है सारा मिक्स हो जाए। दोस्तों खुले हुए इंजेक्शन को 4 हफ्ते के अंदर अंदर इस्तेमाल करवा लेंगे। अगर 4 हफ्ते के बाद तक आप इस्तेमाल करवा रहे हैं तो उसके नुकसानात होने के चांसेस होते हैं। अगर जानवरों को गुर्दे का कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर इस्तेमाल करवाने से गुरेज करें। वैसे हमें पता ही नहीं चलता कि जानवर को गुर्दे का प्रॉब्लम है या नहीं, लेकिन अगर आपको पता चल जाता है कि जानवर को गुर्दे का मसला है तो वहाँ पर इस्तेमाल करवाने से गुरेज करें। दोस्तों अगर तो आपने जानवर को कह लें कि 20-25 ml से ज़्यादा जो है दवाई लगानी है तो कोशिश करके उसको 2 हिस्सों में तकसीम करके 2 साइडों पर लगा दें। अगर आप गर्दन पर लगाते हैं तो एक साइड पर 25 cc लगा दें, जैसे कि मेस्टाइटिस में लगाने की ज़रूरत है, और दूसरी साइड पर 25 cc लगा दें। 20 या 25 cc से ज़्यादा जो है दवाई एक साइड पर ना लगाएं। दोस्तों टीका लगाने के बाद जिस जगह पर हमने टीका लगाया होता है उस जगह को अच्छी तरह से मतलब कह लें मसाज करें वहाँ पे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो वहाँ पर जो सोजिश है उसके होने के चांसेस हैं, और बाज़ औक़ात होता है कि टीका वहाँ से आगे चलता नहीं है, और अगर टीका नहीं चलता तो वो जानवर का काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके विथड्रॉल पीरियड की, यानी कि दूध और गोश्त जो है वो हमने कितनी देर तक इस्तेमाल नहीं करना, कितनी देर तक दूध के अंदर या गोश्त के अंदर इस टीके का असर रहता है। दोस्तों दूध के अंदर 3 दिन तक इसका असर रहता है। 3 दिन तक आप कोशिश करके इस जानवर का दूध इस्तेमाल ना करें जिस जानवर को आप मोक्सी 150 LA इस्तेमाल करवा रहे हैं, और गोश्त के अंदर इसका 7 दिन तक असर रहता है। पैकिंग दोस्तों इसकी 50 मिलीलीटर और 100 मिलीलीटर की होती है। कोशिश करके अगर आपके बड़ा जानवर है तो 100 मिलीलीटर ही लीजिएगा, वो सस्ती पड़ जाती है। इसकी एग्जैक्ट मुझे प्राइस का भी इल्म नहीं है, मेरे जहन से निकल गई, पता था पहले अभी जहन में नहीं है, तो मैं कोशिश करके पता करके उसकी जो प्राइस है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा काइंडली, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।